हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा मदन मोहन राधे, जय गौरनिताय श्री श्री गौरनिताय। जय श्रील प्रभुपाद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय वतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नमः। गोपाल साहित्य प्रकाश ओम श्रीपादाय कृष्ण कृष्णाय वतले श्रीमते गोपाल हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की कक्षा में। पिछले सैटरडे अर्थात 7 तारीख को हमने यह श्रृंखला गीता की कक्षा का शुरू किए थे। उस दिन हमने इंट्रोडक्शन लिए थे, WHAT, इसके ऊपर हमने चर्चा किए थे। W मतलब वाई वी शुड रीड भगवद गीता। उसके अंदर हमने अपने कुछ पॉइंट्स कवर किए थे। तो कोई बोलना चाहेंगे, कोई पॉइंट्स रिवाइज कराएंगे जो थे प्रेजेंट? हाँ बोलिए। हाँ, आहार, निद्रा, भय, मैं, जिसमें हम और जानवर दोनों बराबर ही काम करते हैं। बहुत सुंदर। लेकिन एक धर्म है जिसका पालन करके हम जानवरों से ऊपर हो सकते हैं। धर्मो हि तेषात् विशेषो अधिक, धर्म ही हमें अधिक विशेष बनाता है। तो इसलिए जो धर्म का पालन है वो कृष्ण गीता में सिखाए, इसलिए वाई वी शुड रीड भगवद गीता यह कहा। दूसरा H मीन्स हाउ वी शुड रीड भगवद गीता। उसमें हमने परंपरा का ज्ञान सुने थे। परंपरा का ज्ञान कृष्ण 4 मुख्य परंपरा का ज्ञान दिए। किनको? ब्रह्मा जी को और शिव जी को और चतुष्कुमार को और लक्ष्मी जी को। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। उसके बाद में ए हमने पढ़े थे। ए मतलब एस्पिरेंट्स, कौन कौन एस्पिरेंट्स हैं। तो उसमें हमने क्या देखे थे? उस ए फॉर एस्पिरेंट्स में भगवद गीता के कौन कौन एस्पिरेंट्स हो सकते हैं, मतलब
कि कौन ये अधिकार रखता है भगवद गीता का श्रवण करने का। तो उसमें हमने भगवान के सबसे पहले तो ये समझे थे कि थियोरेटिकली एटलीस्ट थियरी वाइज हमें समझना होगा कि कृष्ण ही परम भगवान है। जो ये जान जाते हैं, जो ये समझने को तैयार हैं, जो कि कृष्ण ही परम भगवान है, वही इसके एस्पिरेंट। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, तो यूपीएससी एस्पिरेंट में उनको क्या पहला बताया जाता है कि आपको इंडिया की सेवा करनी है, इंडिया में रहना है, भारत सरकार को परम मानना है, भारत सरकार की सेवा करनी। तो आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं, भगवद गीता के एस्पिरेंट्स क्या हैं कि आप क्या करना है, कृष्ण को परम भगवान मानना है। उसके हमने कई सारे श्लोक भी पढ़े थे। भगवान के 6 परम गुण के ऊपर हमने चर्चा किए थे। 6 भग के ऊपर हमने चर्चा किए थे, है ना। 6 भग कोई बोलना चाहेंगे? 6 ऐश्वर्य भगवान जी के बोलिए। अनंत सुंदरता। हाँ, सुंदरता। और भी कोई? और सुंदरता के अलावा और क्या ऐश्वर्य था? वैशाली है, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है दूसरा, तीसरा और वैराग्य, चौथा हाँ वेल्थ भगवान की वेल्थ, पांचवा पॉपुलर, भगवान सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और छठवा विरक्त तो बोले, और ज्ञान, है ना, ज्ञान। तो ये 6 भाग हैं भगवान में अनंत मात्रा में। और टी फॉर अंत में आता है टॉपिक्स। तो टॉपिक्स हम अभी से थोड़ा उसके ऊपर आगे वर्णन करेंगे। तो टॉपिक्स में है, पहला है भगवद गीता में 5 विषय के ऊपर चर्चा की गई। कौन से 5 विषय हैं? जीवात्मा, हम सब जीवात्मा के ऊपर चर्चा की गई। टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा जिसको लिखना है। भगवद गीता क्योंकि एक उपनिषद में आता है, तो बेस्ट उपनिषद उसको कहा जाएगा जो इन 5 विषय के ऊपर पूर्ण रूप से जानकारी देते हैं। कुछ उपनिषद ऐसे होते हैं जो एक विषय के बारे में बताएंगे, 2 विषय के बारे में, पर बेस्ट उपनिषद क्या होगा जो 5 के ऊपर ज्ञान दे रहा है। उपनिषद 5 विषय पे ज्ञान देते हैं, पुराण 10 विषय पे ज्ञान देते हैं। तो श्रीमद् भागवतम वह पुराण है जो पूरे 10 विषय पे ज्ञान दे रहा है, और श्रीमद् भगवद गीता वह उपनिषद है जो पूरे 5 विषय पे ज्ञान दे रहे हैं। तो कौन से 5 विषय हैं वो? सबसे पहला है ईश्वर, भगवान कौन है इसके बारे में पूर्ण रूप से बताया जाएगा। दूसरा जीवात्मा, हम सब जीवात्मा कौन है, क्या काम है, क्या कर्तव्य है, कहाँ से आए हैं, जीवात्मा के बारे में बताया जा रहा है। ईश्वर, जीव। तीसरा है प्रकृति, ये प्रकृति कैसे कार्यरत होती है, हम सभी को किन किन कार्यों में प्रकृति कैसे कैसे लगाती है, तीसरा प्रकृति। चौथा काल, ये काल चक्र कैसे कार्यरत है, काल कैसे कार्यरत। और 5वां कर्म, हर जीवात्मा को कौन से कर्म करने से वो बंधन से मुक्त हो सकते हैं और कौन से कर्म करने से बंधन में ही रह जाते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, यह 5 भगवद गीता के विषय हैं। पूरे भगवद गीता को अगर हमें शॉर्ट करना है, कुछ शब्दों में बोलने हैं, तो भगवद गीता इन्हीं 5 विषयों पे सीमित है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो भगवद गीता के सभी अध्यायों को अलग अलग तरीके से इन 5 विषयों के बारे में समझाया जा रहा है। तो आज हम लोग यह प्रथम अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। तो प्रथम अध्याय शुरू करने से पहले कुछ मिनट हम लोग भगवद गीता का सीन समझेंगे। भगवद गीता का सीन क्या, सीन मतलब भगवद गीता कैसे बोलने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे हो क्या गया, क्यों भगवद गीता बोला गया, कैसे बोला गया, है ना। तो यह सीन ऐसा है कि हम सब जानते हैं यह कुरु वंश में बोला गया। तो उसके सबसे पहले हम लोग क्या उसके अंतर्गत समझेंगे, कुरु वंश का फैमिली डायनेस्टी देखते हैं। क्या हो गया ऐसा कि युद्ध के बीच में भगवद गीता बोलना पड़ गया, क्यों 2 भाइयों के बीच में युद्ध लड़ना पड़ गया। तो कुरु वंश
यह बहुत ही पुराना वंश माना जाता था, बहुत ही शक्तिशाली था। इनके अंतर्गत बहुत बड़ा साम्राज्य था इनका, बहुत बड़ा। बड़ा मतलब आज का भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उसके ऊपर की भी कंट्रीज़ जो हैं, चाइना का भी कुछ कंट्री हो जाता है, और इधर ये साइड जाएंगे रशिया का कुछ कंट्रीज़, पूरा ये साउथ एशियन, एशिया तो है, एशिया के ऊपर वाले कॉन्टिनेंट्स भी, सारे एशिया के आसपास के सभी कॉन्टिनेंट्स इस राजा के अंतर्गत थे। मतलब पहले क्या थी, मोनार्की सिस्टम था। मोनार्की सिस्टम हम हिस्ट्री में पढ़े हैं, दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, मोनार्की और डेमोक्रेटिक। मोनार्की मतलब एक राजा रहेगा, राजा के अंतर्गत कुछ मिनिस्टर्स रहेंगे और वो पूरी प्रजा को रूल करेंगे। छोटे छोटे राज्य भी कई सारे होंगे, उसके छोटे छोटे राजा होंगे, और वो सब राजा जो है, मेन मुख्य जो राजा है, उनको टैक्स जैसा भरा करेंगे। तो मुख्य राजा जो हुआ करते थे वो कौन थे, कुरु वंश। कुरु मुख्य राजा हुए थे, कुरु। ठीक है, यह यहाँ पे कुरु वंश की डायनेस्टी यहाँ पे बताई जा रही है, कुरु वंश। तो उसके बाद में यह हम जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, मोनार्की सिस्टम यह बेस्ट होता था। किसी को कुछ भी कंप्लेंट होती थी, एनी सिंगल इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, किसी भी जात का कोई भी व्यक्ति राजा को अप्रोच कर सकता था। राजा के जो कर्मचारी थे हमेशा घूमते रहते थे। इसलिए प्रभुपाद जी भी कई बार बोलते हैं मोनार्की सिस्टम जो होता है बेस्ट होता है। अभी जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल बोलते हैं। तो हम जानते हैं कितना सक्सेस है। राज्य पे आने के लिए 5 साल का राज्य होता है, 5 साल के राज्य में आने के लिए उसी समय आखिरी इलेक्शन के पहले कुछ लोभ दे करके या जातिवाद बोल करके, आप सब जानते ही ज़्यादा है ना, वैसा बोल के वोट ले लेते हैं और 5 साल तक फिर कुछ नहीं है ना। और इसमें जो सज़ा का दिया जाना चाहिए, कौन से कर्म की कौन सी सज़ा है, सालों साल लग जाते सज़ा देने में। मोनार्की सिस्टम में राजा एक बार जो सज़ा दे दिया दैट्स फाइनल, और राजा ऐसे ही अपने मनमानी नहीं बोलता था, सारे मिनिस्टर्स का कंक्लूजन ले करके बोलता था। एक बार इसी कहानी के अंतर्गत एक ऐसी आती है कि एक बार एक व्यक्ति, जो चार प्रकार के व्यक्ति थे, चारों ने सेम क्राइम किया था। क्या क्राइम किया था, किसी एक जगह से कोई चीज़ की चोरी की थी। तो चोरी का जो सज़ा है यह क्या दिया जाना चाहिए, असेंबली में दुर्योधन और युधिष्ठिर से पूछा गया। उस समय जब राजा बनाया जाना होता है तो राजा के ऐसे ऐसे टेस्ट करते रहते हैं मिनिस्टर्स कि डिसीजन देने में ये कितना सक्षम है। तो उसी प्रकार से एक टेस्ट हो रहा था दुर्योधन और युधिष्ठिर का। दुर्योधन से पहले पूछा गया क्या सज़ा दिया जाना चाहिए। दुर्योधन बहुत शो ऑफ और गुस्सा वाला, चोरी किया है, इतना कीमती चीज़ चोरी किया, इतना नुकसान हुआ, ऐसी सज़ा दो जो कि सब लोग उसको देखें, सीधा फांसी, मृत्युदंड। युधिष्ठिर से पूछा गया, युधिष्ठिर क्या बोले, उनसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, अर्थात उनका वह वर्ण जानना चाहे, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो उसके अंतर्गत हम ये जाति सिस्टम को अच्छे से भगवद गीता में पूरा समझाया गया, आगे चल के 4थे अध्याय में डिटेल में समझेंगे। पहले इस स्टोरी को अच्छे से ध्यान से समझ लेते हैं। तो एक व्यक्ति जो थे शूद्र थे और एक वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को सज़ा दी गई, क्या ब्राह्मण को सज़ा दी गई, उसको भरी सभा में सबके सामने, हजारों लाखों के सामने अपमानित किया गया, कई सारे अपशब्द बोल के और दूसरे लैंग्वेज, दूसरे वर्ड्स बोल के अपमानित किया गया, यही उसकी सज़ा। और बाद में युधिष्ठिर महाराज एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं वह, उनके लिए मान सम्मान सबसे ज़्यादा होता है। मान सम्मान चला गया तो
अपने आप को मरे हुए से ज़्यादा समझते हैं, उसको मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आगे चल के वो मर जाएंगे या सुसाइड कर लेंगे या कुछ ऐसे कार्य कर लेंगे। मान सम्मान, उसको अपमानित किया। दूसरा क्षत्रिय, तो क्षत्रिय को उसका बल जितना भी था क्षीण कर दिया गया, बलहीन कर दिया गया, उसके सारे पावर्स छीन लिए गए। कुर्सी, जिस कुर्सी पे बैठ के घमंड रहता था, कुर्सी छीन ली गई, इससे उनको ज़्यादा हानि को। वैश्य, उसका धन फाइन दिया जाता, आजकल जैसे फाइन दिया जाता है, हमें कुछ पनिशमेंट दे देंगे वो चलेगा, मंजूर होगा, फाइन नहीं भरेंगे तो हमें समझना चाहिए हम किस कैटेगरी में आते। और शूद्र को उसको फिजिकल वर्क दिया जाता है, फिजिकल वर्क आप कुछ करें। तो ये इसका डिटेल एनालॉजी हम समझेंगे बाद में, इस पे आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे, हम समझेंगे आगे। तो मैं यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए बोल रहा था क्योंकि हर राजा, जो भी मोनार्किक सिस्टम में राजा बनने वाला होता है, उसका ऐसे चेक किया जाता है कि वो बल से भी बहुत ज़्यादा बलशाली है कि नहीं, शक्तिशाली है कि नहीं, शक्तिशाली नहीं भी रहा, बुद्धिमान है कि नहीं, वो ज़्यादा ज़रूरी, किस बेसिस पे वो डिसीजन ले रहा है, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मोनार्की सिस्टम पहले होता था, कुरु वंश पहले राजा थे, तो कुरु के अंतर्गत पूरा हम साम्राज्य समझे कितना बड़ा था, इतना बड़ा साम्राज्य उनके अंतर्गत। उनके पुत्र हुए शांतनु, शांतनु महाराज उनके पुत्र हुए। शांतनु का प्रथम विवाह जो होता है गंगा माता से होता है। गंगा के, और शांतनु और गंगा के पुत्र हुए कौन? भीष्म पितामह, भीष्म पितामह। और फिर उनकी भी स्टोरी आती है कैसे शांतनु का विवाह गंगा से होता है। गंगा से उनको गंगा माता जो है 8 पुत्र देते हैं, अष्टवसु वो कहलाते थे, उनको श्राप मिला था कि वो सब निकल जाएंगे और धरातल पे आके जाएंगे, तो 7 को वो गंगा में बहा देती है। उन्होंने, गंगा माता ने शांतनु को बोले थे कुछ प्रश्न मत पूछना, मैं जो भी करूँगी वाइफ बोलती ना, जो भी करूँगी मुझे करने दो, डिस्टर्ब नहीं, आप प्रश्न पूछेंगे तो झगड़ा शुरू, क्यों पूछ रहे हैं मुझे कुछ कर नहीं सकती क्या अपने से। तो ऐसे गंगा माता ने प्रश्न कंडीशन रखी थी। और जैसे शांतनु महाराज अंतिम पुत्र जब गंगा माता बहा रही थी भीष्म पितामह को, तो उन्होंने पूछ दिया रुक जाओ, ये तो 8वां संतान है, 7 संतान को आप ऐसे ही गंगा नदी में बहा चुके हो, 8वें इसको मत बहाओ। जैसे ही प्रश्न पूछे गंगा माता बोली ठीक है, अब मैं आपसे अलग हो जाती हूँ। उस समय भीष्म पितामह और गंगा माता फिर अलग हो गए और ये बोल के गए कि 8वां संतान आपको मिलेगा, बट कब मिलेगा? इसकी ट्रेनिंग हो जाने के बाद। और भीष्म पितामह को ट्रेनिंग देने के लिए, शिक्षा गुरुकुल में शिक्षा देने के लिए कहाँ लेके जाते हैं? इंटरप्लैनेटरी वर्ल्ड में लेके जाते हैं, देवताओं से उनकी ट्रेनिंग होती है। हम यहाँ पे IIT से पढ़ते हैं, उसके बाद फॉरेन में जाते हैं, MIT से पढ़ के आते हैं। तो ये फॉरेन यूनिवर्सिटी भी नहीं, एकदम इंटरप्लैनेटरी यूनिवर्सिटी। भीष्म पितामह जाके देवताओं के जो गुरु थे शुक्राचार्य, उनसे जाके जो है शिक्षा लेके आते हैं, देवताओं के गुरु से शिक्षा लेके आते हैं, और यहाँ आने के बाद में यहाँ पे भी गुरु बनाते हैं। तो इस तरह से भीष्म पितामह ऐसे महान योद्धा रहे जो सभी प्रकार के शिक्षा लेके आए थे। तो यहाँ पे शांतनु महाराज तो अकेले हो गए थे, कई समय के बाद में वो रुदन करते रहते थे, और उस कई समय पश्चात वो फिर से एक स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं जो उनका नाम है सत्यवती। सत्यवती, अब सत्यवती जो है पहले क्या थी? मत्स्यगंधा नाम की से जानी जाती थी। मत्स्यगंधा अर्थात जिनके शरीर से ही, मछुआरी थी, मछुआरा के परिवार में उनका जन्म हुआ था, शरीर से हमेशा मछली की बदबू आती रहती, इतनी बदबू की दूर से सूंघ के कोई भाग जाएगा। मत्स्यगंधा, मछली की गंध आने वाली, ऐसे मत्स्यगंधा उसका नाम ही था। तो मछुआरी थी और नदी क्रॉस कराते रहते थे लोग। एक बार ऐसे ही उसी जगह से पराशर मुनि, बहुत महान वरिष्ठ संत जो हैं जा रहे थे। पराशर मुनि ने देखे उस समय जाते हुए कि अभी का जो समय हो रहा है, उन्होंने देश काल समय देखे, बहुत ही बेस्ट समय है। कभी कभी क्या होता है, जो सितारे हैं, जो नक्षत्र हैं, इस पैटर्न में आ जाते हैं कि वह सबसे बेस्ट टाइम होता है सबसे पुण्य आत्मा को आकर्षित करने का। जब
अब ये संतान जन्म कैसे लेती है वो भी भगवद गीता में दिया है ना, वो भी हम आगे चल के समझेंगे। तो सबसे बेस्ट समय आ गया था, सबसे उत्तम और सबसे ज्ञानी और सबसे शक्तिशाली, सबसे पराक्रमी जीवात्मा को आकर्षित करने का। उन्होंने अपने कैलेंडर के हिसाब से देखे, आसपास तो कोई स्त्री थी ही नहीं, फिर उधर से जाते हुए बहुत बदबू आ रही थी, देखे तो ये मत्स्यगंधा स्त्री थी वहाँ। तो इनसे उन्होंने जाके रिक्वेस्ट किए कि यह समय बहुत बेस्ट है, आप यह समय गुजर जाएगा तो फिर करोड़ों सालों के बाद ये समय आएगा। तो उनसे वो संतान उत्पत्ति करते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं, 3 उनको वरदान दिए कि आप किसी भी अवस्था में जो है मतलब बदनाम नहीं होंगे। दूसरा वरदान दिए कि मत्स्यगंधा जो आपसे मत्स्य का जो बदबू आ रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा खुशबू आने लगेगी, सारी बदबू बदल जाएगी, खुशबू आने लगेगी और बहुत दूर दूर तक खुशबू रहेगी। और तीसरा, आपको इस पूरे देश के सबसे बड़े सम्राट जो हैं वो आके स्वीकार करेंगे आपका इतना बड़ा मान सम्मान। यह सब पे उनका पुत्र, उनसे पुत्र उत्पन्न करते हैं। वह क्या नाम है उनका? व्यासदेव। व्यासदेव तो पराशर मुनि और सत्यवती के संतान होते हैं व्यासदेव। तो वैसी वरदान क्या है, उपरोक्त क्या होता है, उसी वरदान के अनुसार क्या होता है कि उनसे बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। उसी से आकर्षित होके शांतनु महाराज उनके प्रति आकर्षित होते हैं। शांतनु महाराज उनसे विवाह करते हैं। सत्यवती के पुत्र होते हैं कौन? चित्रांगदा और विचित्र वीर्य। ये 2 पुत्र उनसे हुए, चित्रांगदा और विचित्र वीर्य। चित्रांगदा बहुत पहले, मतलब बहुत ही कम उम्र में मर गए, शरीर छोड़ दिए। और विचित्र वीर्य बचे, विचित्र वीर्य बचे। और हम जानते हैं कि कुछ कारणवश भीष्म पितामह, सत्यवती के जो पिताजी थे, उन्होंने आशीर्वाद मांगे थे किनसे? शांतनु से, कि मेरा बेटा जो है वो राज्य पे बैठेगा। तो भीष्म पितामह ने अखंड प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कभी भी सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, सिंहासन पे जो भी रहेगा मैं उसकी सुरक्षा करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा और यह ध्यान रखूंगा कि यहाँ पे धर्म का पालन होते रहे। यह उन्होंने वचन लिए थे। तो भीष्म पितामह विचित्र वीर्य का विवाह कराते हैं अंबिका और अंबालिका से। विचित्र वीर्य का विवाह हो गया अंबिका और अंबालिका से। अंबिका की संतान हुए कौन? अब ये भी संतान भी कैसे होते हैं? विचित्र वीर्य नहीं कर पा रहे थे संतान, तो व्यासदेव जी आते हैं। व्यासदेव जी को बुलाया गया। उनकी माता, व्यासदेव की माता कौन थी? सत्यवती। तो उन्होंने बुलाए और विचित्रवीर की जो थे, विचित्रवीर भी ऑलमोस्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वो किसी बीमारी से ग्रस्त थे। तो व्यासदेव अंबिका के जरिए, अंबिका से जब सह करने गए तो वो बहुत डर जाते हैं, तो और आँख बंद कर लेते हैं। इसलिए वहाँ पे आँख बंद करने के कारण जो अंधी संतान है वो उत्पन्न हो गया, ऐसा व्यासदेव जी बोले थे। धृतराष्ट्र आते हैं। अंबालिका के पुत्र के रूप में पांडु आते हैं। अंबालिका और के पुत्र के रूप में पांडु और अंबिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र 2 विवाह किए, गांधारी और वैश्य से। वैश्य, गांधारी से 100 पुत्र कौरव प्रकट हुए। वैश्य से युयुत्सु नाम के पुत्र उत्पन्न होते हैं। और गांधारी से जो 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे वह भी कैसे उत्पन्न हुए, उसकी भी बहुत सुंदर कहानी है। किससे उत्पन्न हुए? ईर्ष्यावश उत्पन्न हुए। ईर्ष्यावश उत्पन्न हुए। कैसे? पांडु किनसे विवाह किए थे? कुंती और माद्री से। कुंती और माद्री से विवाह किए थे। और पांडु महाराज को यह श्राप जैसा मिला था कि वो ज़्यादा समय जी नहीं पाएंगे। तो जैसा वो जैसे जल्दी जल्दी समझ गया कि अब मुझे ज़्यादा समय जीना ही नहीं है, तो वो वन में चले गए थे अपने वाइफ कौन? कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए थे। और वन में जब जा रहे थे तो अपना जो राज्य है धृतराष्ट्र जी को दे के गए थे। धृतराष्ट्र को राज्य पांडु के एब्सेंस में सिर्फ केयर करने के लिए मिला था, क्योंकि वो अंधे थे, कुछ कर नहीं पाते थे, तो उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो करते थे सब। तो गांधारी यहाँ पे प्रेग्नेंट थी कई समय तक, ऐसा नहीं 9 महीना नहीं, वो ऐसा कहा जा रहा है 21 महीना प्रेग्नेंट रही। किसी शास्त्र में कम बताया जाता है, ज़्यादा बताया।
पर प्रेग्नेंट रही। और यहाँ पे कुंती महारानी जो है भगवत और संतों की प्रेरणा से उनको आशीर्वाद मिला था कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेंगी वो देवता के जरिए वो पुत्र उत्पन्न कर सकते। तो ये कुंती महारानी जो है धर्मराज का आह्वान करती है, युधिष्ठिर का प्राकट्य होता है धर्मराज के जरिए। और ये न्यूज़ सब जगह फैल गई। और इधर वन में थे वो लोग, है ना। और ये न्यूज़ इधर आ जाती है, कौन जो राजमहल में रह रहे थे, कौन, धृतराष्ट्र और गांधारी। गांधारी गर्भवती थी। गांधारी को न्यूज़ मिलती है कि कुंती का पहला प्रथम पुत्र युधिष्ठिर प्रकट हो। धृतराष्ट्र उनको इतना सुनाए मैं पूरा राज्य पकड़ के बैठा हूँ। धृतराष्ट्र का मीनिंग क्या है? राष्ट्र को जो पकड़ के बैठा है। किस लिए? मुझे राज्य के भीख में देके गए, वो नहीं है इसलिए भीख में देके गए। और आप संतानी उत्पन्न नहीं हो रही, गर्भ उनका 9 महीने से आगे जा रहा था। तो वह इतना सुनने के बाद में ईर्ष्यावश कंपटीशनवश उनका पहले संतान आ गया, हमारा नहीं आया। तो अपने गर्भ पे बहुत ज़्यादा ऐसे मुक्के मारती है, गर्भपात हो जाता है उनका। और फिर क्या निकलता है? एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा निकल जाता है, और कुछ नहीं। कोई बच्चा, कोई संतान नहीं निकलता है, मांस का टुकड़ा निकलता है। फिर व्यासदेव जी को बुलाए जाते हैं। व्यासदेव जी क्या करते हैं? जैसा गर्भ में वातावरण होता है वैसा वातावरण वो 101 कलश में क्रिएट करते हैं। वैसा वातावरण 101 कलश में अपने सिद्धि के जरिए क्रिएट कर देते हैं। और उस मांस के टुकड़े के 101 और टुकड़े कर देते हैं, सभी कलश में रख देते हैं। बोले कुछ समय के बाद आप निकालना। और जब धीरे धीरे निकालते चले गए तो प्रथम पुत्र उधर हुए दुर्योधन, और ऐसे फिर आगे उनके पुत्र हुए। तो पुत्र की उत्पत्ति का ही कारण क्या है? ईर्ष्या। तो पूरे जीवन भर दुर्योधन में ईर्ष्या भरी रही। इतनी ज़्यादा ईर्ष्या कि जिसके वश वो हर पल यही सोचते रहते थे, कैसे पांडवों को नष्ट करूं। ईर्ष्या। इसलिए गर्भ में जैसी माता की चेतना रहेगी वह संतान में आती है। जैसा उन्होंने अध्ययन किए होंगे, जैसा संस्कार लिए होंगे, वह माता में आता है, पुत्र में आता है। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं युधिष्ठिर धर्मराज से हुए, वायुदेव के से कुंती महारानी भीम को प्रकट करती है, और इंद्र से अर्जुन को। अब सेम जो उनको जो मंत्र था वो माद्री को देती है। माद्री जो है एक डॉक्टर हैं, देवताओं में ये डॉक्टर हैं, वैद्य। उनको आह्वान करती है। उनसे 2 पुत्र आते हैं, कौन? नकुल और सहदेव, वो जोड़ी थे। तो इस तरह से पांडव के 5 पुत्र हुए, इसलिए पांडव कहलाते हैं। 5 पुत्र, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। और इधर दुर्योधन एवं 100 पुत्र यहाँ पे इधर आते। और फिर श्रापवश पांडु का महाराज का देहांत हो जाता है। कुंती महारानी ऋषियों के संग में यहाँ आ जाती है। ऋषि गवाह देते हैं कि ये सब जो है पांडु के संतान है, पांडव हैं, आप इनको शरण दीजिए। और उसी समय से धृतराष्ट्र को डर लगने लगा कि ये तो प्रथम पुत्र हुआ है, बड़ा है, तो राज्य इसी को जाएगा। उसी समय से क्या होने लगा उनमें, और ईर्ष्या आ गई। हालांकि दोनों को सेम गुरुकुल में सेम शिक्षा दी जा रही थी, पांडव और कौरव को, बट ईर्ष्या धीरे धीरे बचपन से ही पनपती चली गई। कई बार उनको जो है कौरवों ने पांडवों को मारने का प्रयास किया। भीम को विष दिया गया, उनको आगे चल के पूरा ऐसे महल में भेज दिया गया जो कि जल जाएगा, लाक्षागृह में भेज दिया गया, वनवास दिया गया। आगे चल के उनको जुआ खेलने के लिए बुलाया जाता है गैम्बलिंग मैच में, जहाँ पे उनको भेज दिया जाता है 13 साल के वनवास पे। 13 साल के वनवास पे भेजा दिया जाता है, इस शर्त पे कि जब वो वापस आएंगे तो मिल जाएगा राज्य। वापस आ गए, राज्य मांगे, नहीं मिला। क्या दुर्योधन अकड़ करके अपने अहंकारवश क्या बोलने लगे कि मैं कुछ राज्य नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। और धृतराष्ट्र भी अपने पुत्र मोहवश इतने ज़्यादा मोहित हो चुके थे, पांडवों को उल्टा बोल रहे हैं कि आपको तो वन में रहने की आदत हो गई है, आप चले जाइए, वन में ही रहिए, है ना। धृतराष्ट्र का ये देखिए, कौन थे धृतराष्ट्र? पांडु के भाई। तो मतलब पांडव राज्य मांग रहे हैं, तो पांडव कौन है? उनके चाचा ही लगेंगे ना।
और जबकि पूरा युद्ध होने के बाद में युधिष्ठिर महाराज युद्ध जब जीत जाएंगे, आगे 36 साल तक युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र का पूरा ख्याल रखे थे। तो धृतराष्ट्र ऐसे महान धर्मज्ञ हैं और युधिष्ठिर ऐसे महान धर्मज्ञ हैं और धृतराष्ट्र अभी से उनको प्लानिंग बना रहे हैं मारने का। पूरा जीवन भर यही प्लानिंग बनाते रहे कैसे पांडव मर जाएं, रास्ते का कांटा हट जाए। तो यह प्लानिंग बनाते बनाते पूरा जीवन उनका निकल गया। फिर अंत में क्या होता है, यह युद्ध फाइनल हो जाता है। युधिष्ठिर महाराज एक और प्रयास करते हैं कि युद्ध टल जाए। वह शांति दूत के रूप में स्वयं कृष्ण को भेजते हैं और कृष्ण शांति दूत के रूप में जाते हैं। दुर्योधन वहाँ पे बेवकूफ़ी करता है, उनको लगता है कि ये कृष्ण कोई मायावी होगा, इसको पकड़ लेते हैं। कृष्ण को पकड़ना चाहे और कृष्ण वहाँ पे विराट रूप दिखाई देते हैं। इनडायरेक्टली संकेत देना चाहते हैं कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। फिर भी किसी के बुद्धि में कुछ नहीं घुसा। फिर भी वह युधिष्ठिर जैसे ही जब कृष्ण वापस आए, कृष्ण को दुर्योधन ने क्या बोल दिए थे, वापस चले जाओ, मैं एक सुई के नोक के बराबर ज़मीन भी नहीं दूंगा। जबकि भगवद गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। पूरा लोक, सभी पूरी ज़मीन, पूरा ईश्वर, जितने भी लोक हैं सभी कृष्ण के हैं। और कृष्ण शांति दूत, जिसका सब कुछ है, वह शांति दूत बन के आए, कुछ थोड़ा दे दो, एटलीस्ट 5 गांव दे दो, क्योंकि क्षत्रिय जो होते हैं बिना रूल किए रह नहीं सकते। हम देखेंगे अर्जुन भगवद गीता में अपने विनम्रतावश बोलेंगे, मैं युद्ध नहीं लड़ना है मुझे, मैं जाके भिक्षाटन कर लेता हूँ। पर कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं तुम क्षत्रिय जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो भिक्षा करने मांगने जाएंगे, कोई भिक्षा नहीं देगा, ये तलवार निकाल देंगे। भिक्षा दे, नहीं दे रहे। तो क्षत्रिय का वो टेंडेंसी नहीं है कि भिक्षा मांगना। अर्जुन उसकी ओर जा रहे थे, तो इसलिए अर्जुन कृष्ण भगवद गीता में 3रे अध्याय में ये भी बोलेंगे, जिसका जो स्वभाव होता है वो वही कार्य करना चाहिए, नहीं तो अपने ज़िंदगी में वो सफल नहीं हो पाए। तो इसलिए अर्जुन कृष्ण जो है पांडवों के लिए 5 गांव मांग रहे थे, युधिष्ठिर के कहने पे मांग रहे थे। तो धृतराष्ट्र वहाँ पे थे, सभी सेना थी, सभी लोग थे, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण सब थे। पर सभी के प्रेजेंस में दुर्योधन क्या बोलते हैं, कुछ नहीं दूंगा। तो वहाँ पे फिर ये युद्ध जो है इनएविटेबल हो गया। फिर सभी ने अपने अपनी सेना एकत्रित करनी चालू कर दी। दुर्योधन के पास 9 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो गई, पूरे विश्व भर से आई थी सेना। और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित हो गई। एक अक्षौहिणी मतलब कितना होता है, 10 to the power 50 सोल्जर्स, समझ लीजिए कितना हो। 10 power 2 मतलब 100, 3 मतलब 1000, 4 मतलब 10,000, 10 to the power 50, इतने सारे सोल्जर्स एक अक्षौहिणी सेना। ऐसे कितने थे, 9 थे। 9 अक्षौहिणी सेना किसके पास, दुर्योधन के पास, 7 पांडवों के पास। अब दुर्योधन और अर्जुन पहुंचते हैं कहाँ पे, कृष्ण के पास पहुंचते हैं। ये सीन भी बहुत अच्छा है, समझने और जानने योग्य है। जाते हैं कृष्ण के पास, किस उद्देश्य से, कृष्ण का साथ मांगने के लिए, कृष्ण का साथ, कृष्ण का सहयोग मांगने के लिए। दोनों के माइंड में अलग अलग विचार होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है। आप देखिएगा, आप सब अपने आप को, आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी लोग अपने आप में एनालाइज करिएगा। आप लोग मंदिर आते हैं किस उद्देश्य से आते हैं। जैसे आप केमिस्ट शॉप जा रहे हैं, उद्देश्य क्लियर होता है हमारा, दवाई खरीदने जा रहा हूँ। ग्रोसरी शॉप जा रहे हैं, ग्रोसरी के कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं। जहाँ भी जा रहे हैं, स्पोर्ट्स मैदान में जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, सभी जगह जाते हैं, उद्देश्य क्लियर होता है। टेंपल में आने का उद्देश्य क्या है आपका, घर पे जाके सोचिएगा, लगे तो एक पेपर पे लिखिएगा, आज लिखिए। फिर जब आप धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे, 1 महीने के बाद फिर से लिखिएगा, फिर 1, 2, 3 महीने के बाद फिर से लिखिएगा। मंदिर में आने का उद्देश्य आपका क्या क्या है, हम यहाँ पे देखते हैं इस सीन के जरिए। दुर्योधन आकर के अकड़ के, कृष्ण वहाँ पे विराम कर रहे थे, विराम करने की लीला कर रहे थे। कृष्ण तो कभी नहीं सोते हैं, तो कृष्ण विराम करने की लीला कर रहे थे। दुर्योधन अकड़ के आके सीधा भगवान जी के सिर के निकट बैठ जाते हैं। सिर जहाँ बैठते हो वहाँ पे बगल में बैठ जाते हैं।
है ना? हम आते हैं ना, देखते हैं कई लोग आते हैं मंदिर में, देखते हैं लोग क्या क्या है मंदिर में, अच्छा इतना छोटा कुछ नहीं, सीधा भगवान के सीधे चले जाए, अच्छा ये है ठीक है, हाँ हो गया दर्शन, निकल। ऐसे हैं दुर्योधन प्रकृति। आए मंदिर में अच्छी बात है, बट किस उद्देश्य से, कैसे भाव से आना चाहिए, ये हमें अपने आप में सुधार करना है, धीरे धीरे ये सुधार करना है। मंदिर में आने का उद्देश्य आपको बता रहा हूँ, होमवर्क करिएगा, आज लिखिएगा, 1 महीने के बाद फिर लिखिएगा। धीरे धीरे भक्ति में जब आप शिक्षा लेते जाएंगे, आपका यह भाव सुधरते जाना चाहिए। अर्जुन आए, भगवान के परम भक्त, परम मित्र, परम सखा, जो अपने कृष्ण को प्राणनाथ मानते हैं, वो आए, कृष्ण को प्रणाम किए, अपने आप को कृष्ण की सर्वेंट जैसे मानते हुए, दास जैसे समझते हुए कृष्ण के चरणों के पास बैठ जाते हैं। उनके से बैठ ही नहीं जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है, चरणों का प्रक्षालन करने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं, दबाने लगते हैं। तो आए, दंडवत किए, प्रणाम किए, सेवा भी शुरू कर दिए। और उसी पैर दबाने के दौरान क्या होता है, कृष्ण की नींद खुल जाती है। कृष्ण देखते हैं कि दोनों आए हुए हैं। अब जैसे ही कोई किसी की भी नींद खुलेगी, सामने कौन है वो दिखेगा, बगल में कौन थोड़ी दिखेगा। तो कृष्ण ने अर्जुन को देखे, सीधा पूछे, हे पार्थ कैसे आना हुआ। पार्थ हर जगह भगवद्गीता में भी बोला जाएगा, तो पार्थ का अर्थ हमें समझना है। पार्थ अर्थात पृथा पुत्र पार्थ, पृथा के पुत्र को पार्थ बोला जाएगा। भगवद्गीता में कई जगह पे अर्जुन और कृष्ण के अलग अलग नाम आएंगे। पृथा किसका नाम था, कुंती का नाम था। कुंती का विवाह के पूर्ण नाम था पृथा। पृथा विवाह के बाद नाम हुआ कुंती, क्योंकि वो कुंती भोज नाम के एक राजा ने गोद ले लिए थे, तो उनका नाम हो गया था कुंती। तो कुंती के भी पुत्र हैं अर्जुन, पृथा के भी पुत्र हैं, तो पृथा पुत्र हुए पार्थ। तत्पश्चात क्या होता है कि पार्थ से पूछते, हे पार्थ कैसे आना हुआ। फिर क्या हुआ, कृष्ण जैसे ये पूछे, फिर युधिष्ठिर बगल में दुर्योधन चिल्ला उठते हैं, मैं भी आके बैठा हूँ, मुझसे भी पूछो, मैं बड़ा हूँ, पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए। तो वहाँ पे कृष्ण को ही ज्ञान देने लग गए, किसको पूछना चाहिए, कैसे पूछना चाहिए। तो कृष्ण बोले, ठीक है बाबा, कैसे हो तुम ये भी बता दो। ठीक है, दोनों आए हुए हैं, दोनों महारथी एक साथ आए हुए हैं, लगता है कुछ उद्देश्य होगा। तो कृष्ण उद्देश्य पूछते हैं, दोनों का उद्देश्य यही होता है। दोनों बोलते हैं कि अब महायुद्ध एकदम निकट आ चुका है, आप बताइए किसके साथ देंगे, आपका साथ मांगने आए। तो कृष्ण क्या बोलते हैं, कृष्ण अपनी युद्ध की लीलाएं कुछ समय पहले दंतवक्र को मारे थे, उन्होंने दंतवक्र को मारे थे, और उसी के बाद उन्होंने प्रण ले लिए थे, अब किसी को भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे। दंतवक्र का निधन किए थे, दंतवक्र को मारने के बाद में वो कभी किसी के हाथ अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए। तो वही बोलते हैं, मैं एक अकेला एक साइड रहूँगा और कभी अस्त्र नहीं उठाऊँगा, और दूसरे साइड कौन रहेगी, मेरी नारायणी सेना, 2 अक्षौहिणी नारायणी सेना रहेगी। एक साइड में अकेला नियत था, दूसरे साइड मेरी नारायणी सेना, 2 अक्षौहिणी नारायणी सेना, जो कि कभी भी हारी नहीं है, अजेय सेना। दुर्योधन के मन में लड्डू फूटने लगे, इतने सारे सेना, इतने सारा वेल्थ मुझे मिलेगा, वाओ, मंदिर में जाने के इतने फ़ायदे मिलते हैं, है ना। तो मंदिर में जाने के फ़ायदे लोग देखते हैं ना, भगवान के पास, भगवान से जुड़ने के फ़ायदे। पहले ऐसा भी हुआ करता था कि कुछ समय पहले इस्कॉन में आने के लोग फ़ायदे देखते थे, अरे इस्कॉन क्या है, फॉरेन से रिलेटेड है, वहाँ जाएंगे, फॉरेन जाने का मौका मिलेगा। कुछ लोग प्रसाद खाने आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं अच्छा इस्कॉन बहुत बड़ा बड़ा मंदिर होता है, उनसे जाके जुड़ेंगे। तो इसलिए मैंने बोला है, भगवान से जुड़ने का आपका उद्देश्य क्या है। तो दुर्योधन के मन में लड्डू फूट रहे थे, मैं भगवान के पास आया, उनकी सेना लेके चले जाऊंगा। पर कृष्ण क्या बोलते हैं, अर्जुन तुम दोनों में छोटे हैं, अर्जुन तुमसे छोटे हैं, इसलिए पहले अर्जुन को चांस दिया जाएगा। तो अर्जुन को चांस मिला, अर्जुन बेझिझक होके कृष्ण को मांग ली। कृष्ण, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, आपका साथ और आप ही चाहिए, आपके अलावा और कोई नहीं। कृष्ण बोले, मैं निहत्था हूँ, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं उठाऊंगा। बोला, आप मत उठाओ, कुछ भी मत उठाओ,
मेरे साथ रहो बस, है ना। भगवान से हमें क्या मांगना चाहिए? मंदिर में आके भगवान को ही मांगना चाहिए, भगवान का स्मरण हमेशा बने रहे, भक्तों का संग हमेशा बने रहे, बस यही मांगना चाहिए। भगवान हमेशा हमें साथ रहे, हमेशा हमें हमारे साथ रहेंगे तो क्या होगा? भगवान की शक्तियाँ, भगवान की एनर्जी सब रहेगी हमारे साथ, अलग से मांगने की ज़रूरत नहीं है रहेगी। दुर्योधन बोला अब क्या बचा है मेरे पास? सेना ही बचा है, क्या कर सकते हैं? ठीक है, यही लेके चले जाते हैं। तो दुर्योधन जो है यही लेके चले गए, है ना। हालांकि बहुत खुश होके गए। अब उनकी 9 अक्षौहिणी सेना से 11 हो गई, तो टोटल कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। कृष्ण जोर से चिल्लाए, अर्जुन को बोले क्या मूर्खता कर दी है तुमने? अगर 2 अक्षौहिणी सेना लेते बराबर हो जाते, बराबरी का टक्कर होता, है ना। युद्ध लड़ने जा रहे हो, सारा मक्खन तो दुर्योधन लेके चले गए। अर्जुन क्या बोले? मक्खन भले ही वो लेके गया हो, माखन चोर तो मेरे पास ही है। तो इस प्रकार से युद्ध की लीलाएं शुरू हो जाती है। सब युद्ध मैदान में एकत्रित हो जाते हैं और एकत्रित होने के बाद में सब जब वहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं, उसी समय व्यासदेव जी आते हैं एक और बार रिक्वेस्ट करने के लिए धृतराष्ट्र के पास, युद्ध रोक दो, अभी भी चांस है, तुम राजा हो, रोक सकते हो। धृतराष्ट्र बोला मैं क्या कर सकता हूँ, सब नियति के पास है, जैसी नियति चाहेगी वैसा होगा। है ना। जो कर्म नहीं करना चाहते हैं, आलसी लोग और अपने जिम्मेदारी से छूटना चाहते हैं, ऐसे बहाने बनाते हैं। जिम्मेदारी से जो भागना चाहते हैं, तो यही धृतराष्ट्र बोले। सब हार करके फिर व्यासदेव बोले अच्छा ठीक है, आप देखना चाहोगे कम से कम युद्ध में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र को अंदर ना एक डर था, क्या फाइनली मैं हारने वाला हूँ। तो ये बोले नहीं 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 मैं नहीं देखूँगा। सोच के घबरा गया, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु कैसे देखूँगा, नहीं नहीं मैं नहीं देखूँगा। तो बोले कैसे होगा फिर? तो व्यासदेव अपने शिष्य को भेजते हैं, कौन? संजय को भेज देते हैं, ये तुम्हें लाइव सब सुनाते रहेगा। और संजय को आशीर्वाद देते हैं कि वो कहाँ पे? हस्तिनापुर, जो कहाँ है आज के मेरठ में है, वहाँ पे बैठ के कुरुक्षेत्र कहाँ है? मेरठ कहाँ है? आप सब लोग गूगल मैप में जानते हैं कहाँ है ना, दोनों बहुत दूर है। कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा होगा वो लाइव एज इट इज़ विथ इमोशंस। आजकल लाइव कैमरा हम सब जगह सेट कर देते हैं, बट इमोशंस नहीं कैप्चर कर पाते, है ना। इनको आशीर्वाद क्या मिला? इमोशंस भी बता पाएंगे, क्या वो सोच रहा है ये भी बता पाएंगे, सब क्या सोच रहा है, क्या इमोशंस है, सब संजय व्यासदेव के आशीर्वाद से धृतराष्ट्र को बताने लग गए। यह संजय को आशीर्वाद प्राप्त हुआ व्यासदेव की कृपा से। तो अब संजय और धृतराष्ट्र यहाँ बैठ गए हैं, कहाँ पे? हस्तिनापुर में। और ये सब बीच में हो रहा, ये सब होते होते और व्यासदेव जी धृतराष्ट्र जो है संजय बैठ गए, बट संजय से पूछ नहीं रहे थे, डर लग रहा था उनको, डर लग रहा था। कई समय के बाद में भागते हुए कोई युद्ध मैदान से आया था कि भीष्म गिर गए, भीष्म पितामह गिर गए, जो कि ऐसी खबर थी जो किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। धृतराष्ट्र को भी भरोसा नहीं हो रहा था, भीष्म पितामह गिर गए। तब वो दौड़ते हुए आते हैं संजय के पास में, पूछते हैं लाइव सुनाओ क्या हुआ पूरा स्टार्टिंग से। उसके बाद संजय पूरा स्टार्टिंग से सुनाते हैं, फिर वही श्लोक बोलते हैं। जब वो डर गए थे ना, धृतराष्ट्र डरे हुए थे, तब वो संजय को बोलते हैं कौन सा श्लोक? भगवद गीता का प्रथम श्लोक। अभी हमने सीन पूरा समझ गए, भगवद गीता का प्रथम श्लोक। थोड़ा समय बचा है, अगले क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, बट हम मेजर पार्ट कवर करेंगे। सबसे पहला श्लोक है, आप सब लोग जिसके बाद भगवद गीता है पढ़ने का प्रयास करें, नहीं तो मेरे पीछे दोहराइए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजया। फिर से बोलिए। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजया। कोई इसका अनुवाद पढ़ेंगे? सबके पास है, हाथ खड़ा करिए, कौन पढ़ेंगे?
आप पढ़िए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हाँ, तो धृतराष्ट्र डरे हुए सहमे हुए क्या पूछ रहे हैं संजय से? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना। ये कुरुक्षेत्र को दो शब्दों से एडजेक्टिव दिया गया। एडजेक्टिव दिया जाता है ना, जैसे हम अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगा देते हैं, ऐसा। तो एडजेक्टिव, कुरुक्षेत्र का एडजेक्टिव उन्होंने क्या यूज लगा दिए? धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र। उसके पूर्व, ये युद्ध के पूर्व, वहाँ पे कुरुक्षेत्र में कई सारे युद्ध लड़े गए थे, कई सारे धार्मिक यज्ञ हुए थे, तो इसलिए वह धर्म का क्षेत्र माना जाता था। युद्ध लड़ने के लिए वह जगह चूज किया गया था, धर्म का जो क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र। तो इसलिए भी डर था धृतराष्ट्र को, धर्म का क्षेत्र है, कृष्ण उनके साइड में है, और युधिष्ठिर हमेशा धर्म का ही साइड करता है, तो धर्म की विजय होगी, ये डर था। इसलिए वो ये शब्द जो है इस श्लोक में धृतराष्ट्र जो है पूछ रहे हैं, धर्म क्षेत्र। और फिर दूसरा क्या बोल रहे हैं? कुरुक्षेत्र। तो कई सारे युद्ध भी वहाँ लड़े गए थे, जिसमें कुरु जो उनके पूर्वज थे वो जीते थे। तो इस अहंकार से उनको लग रहा था मेरे पूर्वज थे तो हम शायद जीत सकते हैं। तो एक तरह डर था कि वही जीतेंगे क्योंकि वो धर्म के साइड में। दूसरे साइड थोड़ा चांस लग रहा था उनको, चांस लग रहा था, जैसे बच्चे लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं, है ना, तो रहता है ना डर की शायद पास हो जाऊंगा मैंने सारे अटेम्प्ट तो कर दिए हैं, सही हो जाएगा, पर बहुत सारी गलतियां भी की है, नेगेटिव मार्किंग से हो सकती। तो डर और जीत का दोनों का उनमें जो है फीलिंग मिक्स्ड था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। समवेता मतलब एक जगह जुटे, वहाँ पे जुटे कौन? युयुत्सवः, अर्थात युद्ध की इच्छा से वहाँ पे जुटे हैं। कौन जुटे हैं? अब यहाँ पे बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी आ रहा है। क्या? अगले लाइन में क्या बोल रहे हैं? मामका पांडवाश्चैव। कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे दिख रहा है, जबकि वो चाचा है। बचपन से सभी पांडवगण जो है उनको अपने पिता के रूप में प्यार किए। उनके पिता तो पांडु नहीं थे, शरीर छोड़ दिए थे, तो पिता के रूप में उन सभी ने हमेशा प्यार करते थे, प्रेम करते थे। रोज़ सुबह उठ करके धर्म का पालन करते थे। सभी पांडव भाई आते थे, उनको प्रणाम करते थे। धृतराष्ट्र को, गांधारी को पिता माता के रूप में बचपन से सम्मान दिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इतने सीनियर होने, ऐसा नहीं कि बड़े हैं छोटे, इतने वरिष्ठ होने के बाद में अभी भी उनके मन में ये है, ये मेरे पुत्र है, ये उनके पुत्र है। मामका पांडवाश्चैव। हमारे अंदर भी कई बार डिवीज़न होता है, अपना लड़का दूसरे का लड़का। जैसे बाहर का कोई लड़का आ गया खेलने के लिए, उसको प्यार करेंगे, है ना, उसको बहुत सारा करेंगे, बट वो स्नेह नहीं होगा, है ना। तो मामकहा, मेरे पुत्र और दूसरे का पुत्र, जब तक ये भाव हमारे अंदर रहेगा हम कृष्ण भावनामृत नहीं हो पाएंगे। भक्त जो है समदृष्टि रखते हैं, समदृष्टि, समभाव रखते हैं भक्त। तो मामकहा पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। अगला लाइन क्या बोल रहे हैं? दोनों लोग मिल करके क्या किए? किम अकुर्वत। अब युद्ध के मैदान में मिल के पकौड़ी थोड़ी खाएंगे युद्ध के मैदान में सब लोग जुड़े हैं तो क्या करेंगे? युद्ध की लड़े हम। फिर भी क्या पूछ रहे हैं? क्या किए? मतलब संजय को बोल रहे हैं आप स्टार्टिंग से बताओ क्या हुआ। युद्ध तो लड़े बट स्टार्टिंग से बताओ, क्योंकि भीष्म गिर गए, कैसे हुआ पूरा स्टार्टिंग से सुनाओ। क्या किए उन्होंने, स्टार्टिंग से पूरा सुनाओ। किम अकुर्वत संजय। तो ये श्लोक है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखने योग्य है। पहला श्लोक जो है हिंदू धर्म का सबसे मुख्य किताब है भगवद गीता। भगवान कृष्ण इसमें बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, फिर भी व्यासदेव जी ने पहला श्लोक भगवद गीता का धृतराष्ट्र का स्थान दिया। तो ये क्यों है, यह भी हमें समझना है। धृतराष्ट्र को बोलने का ही मौका क्यों दिया गया ऐसे अधार्मिक व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को, है। तो यह हम सबकी मानसिकता यहाँ पे बताई जा रही है। मानसिकता कैसी है, हम सब की मानसिकता ऐसी हो। धृतराष्ट्र का मीनिंग क्या बताए थे? राष्ट्र को जो पकड़ के रखे हुए। हम सब भी अपने अपने चीज़ों को, हम सब भी अपने अपने जो भी बिलोंगिंग्स है उसको इतना ज़्यादा आसक्त होते हैं। यह आसक्ति से उठ करके भगवत प्रेम तक जाने का
जो रास्ता है। आसक्ति से उठ करके आखिरी में श्लोक आएगा कि क्या करना चाहिए, जो कृष्ण की इच्छा है वो करना चाहिए, कृष्णमय कार्य करना चाहिए, अपने आसक्ति से उत्पन्न होने वाले कार्य नहीं करने चाहिए। तो इसलिए पहला श्लोक जो है, कई सारे कारण हैं धृतराष्ट्र को पहला श्लोक बोलने का मौका क्यों मिला, मुख्यतः यही कारण। तो यह पहला श्लोक पहले अध्याय का प्रथम श्लोक है। इस प्रथम अध्याय में टोटल 46 श्लोक हैं, 46 श्लोक हैं। इसका डिवीज़न मैं बता देता हूँ। पहला श्लोक तो ये अलग ही डिवीज़न है, धृतराष्ट्र ने बोला। दूसरा आता है सेकंड नंबर श्लोक से 11वें नंबर श्लोक तक। सेकंड नंबर श्लोक से 11वें नंबर श्लोक तक का डिवीज़न क्या है, इस पूरे श्लोक में क्या हो रहा है, दुर्योधन डर के मारे भीष्म पितामह से तो बात नहीं कर पा रहे थे, उसके पहले बहुत सारा क्लेश हो गया था। तो गुरु द्रोण के पास जाते हैं। गुरु द्रोण के पास जाने के बाद उनसे विचार विमर्श करते हैं, अपनी सेना के बारे में पूछते हैं और सामने वाली की सेना के बारे में बताते हैं। एक श्लोक आएगा, तीसरा श्लोक, पश्यताम पांडु पुत्राणाम महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। गुरु द्रोण को जाके बता रहे हैं, हमारे सेना में ये लोग हैं, उनकी सेना में देखो कौन है। उसी श्रृंखला में बताते हैं कि हमारी सेना को सुरक्षित करने के लिए कौन है, भीष्म पितामह हैं। और उनकी सेना को उनकी सेना को संरक्षण देने के लिए कौन है, भीम है। तो बल बता रहे हैं, है ना। हमारी सेना, वो कृष्ण को कुछ मान ही नहीं रहे, कृष्ण की काउंटिंग ही नहीं कर रहे। एक श्लोक है 10वां श्लोक आप देख सकते हैं। 10वां श्लोक, 10वें श्लोक में लिखा है, अपर्याप्तम तद अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। क्या कंपेयर कर रहे हैं, हमारा बल अपर्याप्त है, अनलिमिटेड बल है कि हमें भीष्म रक्षा कर रहे हैं। भीष्म को क्या वरदान था, वो कभी मरेंगे नहीं, वो इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब वो मरना चाहेंगे तब मरेंगे। मतलब उनको कोई नहीं मार सकता था, देवता तक उनसे हार गए थे, उनके गुरु तक हार गए थे, उनसे कोई नहीं हम हरा सकता। ऐसे भीष्म पितामह खड़े हैं, ऐसे गुरु द्रोण खड़े हैं जो जब तक हथियार लिए रहेंगे कोई हरा ही नहीं सकता उनको। ऐसे लोग हैं, इसलिए दुर्योधन जो है सीना तो चौड़ा करके खड़ा है। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, हमारा बल जो है असीमित है, अनलिमिटेड पावर है हमारे पास, मेरी पहुंच बहुत है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी सब लोग जानते हैं मुझे। ऐसा मानसिकता वो रख रहे हैं और सामने वाले को कुछ भी नहीं समझ रहे थे। सामने वाले को क्या बोल रहे हैं, बलम भीमा भी रक्षतम, भीम जैसे लोग उनकी रक्षा कर रहे हैं। कृष्ण की काउंटिंग ही नहीं कर रहे वहाँ पे, कृष्ण उनके पास में है, काउंटिंग ही नहीं कर रहे। इसलिए कई बार हम भी आते हैं मंदिर में, हम भगवान को देखना ही भूल जाते हैं, भगवान को समझना ही भूल जाते हैं, है ना। भगवान की एनर्जीज़ को, कृष्ण की एनर्जीज़ को हम देख लेते हैं, अच्छा ऐसा मंदिर है, ऐसा है, ये है, पर कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। हर कार्य के पीछे कृष्ण छुपे हुए हैं। इसलिए क्या बोलते हैं ना, कृष्ण इज द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, हर कारण के कारण है, सर्व कारण कारणम, ऐसे कृष्ण है, सभी कारणों के कारण है। बट हम अपने जो अहंकार है, अहंकार वश क्या हो जाता है, हम कृष्ण को नहीं देख पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में दुख आता है, हम क्या बोलते हैं, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों आ रहे हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किए हैं, मैं तो इतना पवित्र इंसान हूँ। हम अपने कर्म को नहीं देख पाते हैं। तो जबकि कर्म की जो श्रृंखला है बराबर सबको पकड़ते रहती है। तो सभी के पीछे कृष्ण जो हैं प्रॉपर छुपे हुए हैं, सभी को कार्यरत कर रहे हैं। पर जो भक्त होते हैं हर कार्य के पीछे देखते हैं कि यह कृष्ण की कृपा है, कृष्ण जानते हैं क्या हो रहा है, कृष्ण की जानकारी में हो रहा है। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो भक्त भगवान को हर जगह देख पाते हैं, भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान के संरक्षण में हो रहा है, या देख पाते हैं। और यही हमें सीखना है, भगवान को हर जगह देखना, भगवान को हर जगह समझना। पर अभक्त जो होते हैं नहीं देख पाते, अपने बल को ज़्यादा समझते हैं, वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो 2 से 11 श्लोक में दुर्योधन अपनी और पांडवों की सेना में कौन उपस्थित है यह सब बता रहे हैं।
यह देख के भीष्म पितामह जो है दुर्योधन को ज़्यादा उत्साह देने के लिए, उत्साहवर्धन करने के लिए क्या करते हैं, वो शंख बजाते हैं। उसके बाद 12वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक सब लोग अपने अपने शंख बजा रहे हैं। सब वर्णन आएगा, सबके शंख का नाम लिखा हुआ है, कौन कौन क्या क्या शंख बजा रहे हैं। तो 12वें श्लोक से लेके 19वें श्लोक तक सब लोग शंख बजा रहे हैं। ऐसा वर्णन आता है कि जब कौरवों ने शंख बजाए, पांडवों को कुछ फर्क नहीं पड़ा। हाँ ठीक है, कुछ तो बाजा बजा रहे हैं। पर जब पांडवों ने शंख बजाए, और ऐसा भी वर्णन है कौरवों ने एक साथ शंख बजाया, उनमें कोई यूनिटी नहीं, वो सब एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तू कैसे श्रेष्ठ है, मैं तुझसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और इसलिए वहाँ पे सबने एक साथ शंख बजाया। भीष्म पितामह शुरू किए, भीष्म पितामह तक को कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा। रेस्पेक्ट मतलब क्या होता है, जब वो बैठ जाएं तब हम बैठें, जब उनका शंख पूरा हो जाए तब हम शंख बजाएं, है ना। हम पांडवों में यही देखेंगे, पांडवों का वर्णन जब आएगा सबने एक एक के बाद शंख बजाए, पहले इनका कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे बजाए, फिर तीसरे बजाए, ऐसे करके सबने बजाए। और कौरवों ने सब एक साथ बजाया, बोले मुझे नहीं आता क्या शंख बजाना, मैं भी बजाऊँगा। ऐसे अपना शो ऑफ करने के लिए कौरवों ने सब एक साथ शंख बजाए। तो उस ध्वनि का कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, किसी को कुछ फर्क नहीं। पांडवों सब रेस्पेक्ट से भरे हुए हैं, सब जो है अपने शिक्षा को नहीं भूले हैं। तो शिक्षा को ना भूलते पांडवों ने सब एक एक करके शंख बजाए। और वहाँ पे वर्णन आता है कि पांडवों का शंख सुन के कौरवों के हृदय जो है डगमगा गए, हृदय छिन्न हो गया। इतना ऐसा जोरदार शंख उनका एक एक करके प्रतीत हुआ था। तो शंख ध्वनि से ही कौरव जन जो है डर गए। और उसके बाद 20वें श्लोक से 27वें श्लोक तक आता है कि अर्जुन, अब पहले क्या था, दुर्योधन ने अपने सेनाओं की गिनती की थी, अब अर्जुन गिनती करेंगे। यहाँ पे भी बहुत सुंदर सीखने योग्य है। दुर्योधन जो है एक श्लोक में बोल रहे थे, दुर्योधन का एक श्लोक है, 9वां श्लोक है, 9वां श्लोक आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त्वा जीवितः नाना शास्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दुर्योधन का बहुत ही ज़्यादा माइंडसेट इसमें दिख रहा है। क्या लिखा है, अन्ये च बहवः शूरा, 3-4 योद्धाओं को गिनाने के बाद क्या लिख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे योद्धा हैं जो मद अर्थे त्यक्त्वा जीवितः, मेरे अर्थ के लिए वह क्या करने को तैयार है, अपना जीवन त्यागने को तैयार है। मतलब दुर्योधन को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है कौन मर रहा है कौन जी रहा है, कौन उनके लिए आए हुए हैं। ऐसा उन्होंने अपने आर्मी का अवलोकन किए थे। अब हम अर्जुन का जब अवलोकन सुनेंगे, अर्जुन यहाँ पे 20वां श्लोक से आगे, 20वें श्लोक से आगे अर्जुन अपने क्या सेना का निरीक्षण करेंगे। और सेना निरीक्षण करने के लिए अर्जुन क्या बोलते हैं पांडवों को, अर्जुन जो इनको बोलते हैं, किनको, कृष्ण को बोलते हैं कि मेरी रथ को आप लेके चलिए सेना के मध्य में, सेनोर मध्य स्थापितम अच्युतः, अच्युत बोलते हैं कृष्ण, अच्युत। वहाँ जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कई सारे नाम आएंगे पांडव, अर्जुन के और कृष्ण के, डायरेक्ट अर्जुन और कृष्ण नहीं बोला जाएगा। तो अर्जुन यहाँ पे कृष्ण को अच्युत नाम से बुला रहे हैं। क्यों? अच्युत का अर्थ है जो अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हटता है, नीचे नहीं गिरता है, जिसका वचन कभी भी फेल नहीं जाता है। तो इसलिए अब अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं, आपने वचन लिए थे कि मेरे सारथी बनेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो अब मेरे रथ को आप लेके चलिए बीच में। हालांकि अर्जुन झिझक रहे हैं कृष्ण को कैसे ऑर्डर दे, कृष्ण नीचे बैठे हुए हैं, है ना। और यही श्लोक है, कौन सा, 20वां श्लोक रहेगा। तो 20वां श्लोक, हाँ 21वां श्लोक, 21वें श्लोक से अर्जुन बोलेंगे। तो 21वें श्लोक में बोला जा रहा है, यहाँ पे कृष्ण का इंट्रोडक्शन हो रहा है। 20 श्लोक गुजर गए, अब भगवद्गीता के हीरो का इंट्रोडक्शन हो रहा है, भगवद्गीता के हीरो की एंट्री हो रही है कृष्ण की। क्या है, कैसे एंट्री हो रही है कृष्ण की, ड्राइवर के रूप में, ड्राइवर के रूप में कृष्ण की एंट्री हुई है ना। और अपने भक्त का बात सुन रहे हैं वो, ऐसी एंट्री हो रही है।
सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युतः यावत् देवता निरीक्षमे युद्ध कामान अवस्थितान। 21वें श्लोक अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सैन्योरुभयोर्मध्ये, मेरे रथ को सेना के मध्य में स्थापित करो। अर्जुन जो है कृष्णा को बोल रहे हैं। अब कृष्णा सीधा बात मान लिए और चले गए। कृष्णा अपने रथ को ले जाके कहाँ स्थापित करते हैं? अर्जुन के मन को समझ गए और कहाँ ले जाके खड़ा किए? भीष्म और गुरु द्रोण के सामने। बस अब 2 मिनट में एंड करेंगे। आखिरी के 2-3 चीज़ बोलना है और बचा हुआ चीज़ हम अगले क्लास में सुनेंगे। तो से अर्जुन जो है, अर्जुन का माइंडसेट समझते हुए कृष्ण जो उनके ड्राइवर हैं, कृष्ण जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सर्व कारण कारणम है, हम देखें उनकी एंट्री कैसी हो रही है? ड्राइवर के रूप में। जिनकी हम सुनने वाले हैं, जिनकी पूरी भगवदगीता सुनने वाले हैं, वो अब किस भूमिका में है? ड्राइवर की भूमिका में। भक्त वत्सल हैं वो, भक्त की आज्ञा को पालन करके अपने भक्त की रथ को लेके गए सेना के मध्य में। कहाँ ले जाके खड़ा कर दिए? गुरु द्रोण और भीष्म के सीधा सामने में, न इधर न उधर, सीधा मध्य में है। और बोले कृष्ण, क्या बोलते हैं? प्रथम वाक्य कृष्ण बोलेंगे। और कृष्ण बोले हैं, पर यहाँ पे कृष्ण उवाचा वो शब्द नहीं है, संजय उवाच। यहाँ तक आने के बाद संजय, अब थर्ड कमेंट्री संजय से हो रही है। संजय ऐसा बोल रहे धृतराष्ट्र को कि अब कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं, है ना? कृष्ण क्या बोल रहे हैं? एवं उक्त्वा ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थापितम रथोत्तमम्। उसके बाद बोले भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिषितां वाच पार्थ पश्यताम एवं कुरुनिति। तो वहाँ पे बोल रहे थे कृष्ण, देखो भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, ऐसे करके कई सारे योद्धाओं का नाम गिनाते हैं। और वहाँ पे 10 ऐसे, ये 26वें श्लोक में आएगा, 10 रिलेटिव्स का नाम गिनाते हैं कृष्ण। नाम नहीं गिना रहे, सिर्फ रिलेटिव बोल रहे हैं। ये देखो तुम्हारे चाचा, ये देखो तुम्हारे नाना, ऐसे बोल रहे हैं। ऐसे करके नाम गिनाए। तुम्हारा बेटा, दुर्योधन का बेटा, ऐसे करके सबका नाम गिनाए। चाचा, नाना, यहाँ पे वर्णन आता है। पितामह, गुरु, मामाओं का नाम गिनाए, भाइयों का नाम गिनाए, पुत्रों का नाम गिनाए। पुत्र ही नहीं, पौत्र भी वहाँ पे थे। पौत्रों का नाम गिनाए, मित्रों का नाम गिनाए, ससुरों का नाम गिनाए और शुभचिंतक, ऐसे सभी का नाम। ये देखो तुम्हारा शुभचिंतक, ये देखो तुम्हारा ससुर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, ऐसे करके नाम गिना रहे थे कृष्ण। और जैसे ही धीरे धीरे ये सुनते चले गए, अर्जुन क्या होते गए? लड़खड़ाने लगे। ऐसा लड़खड़ाने लगे, उनके हाथ में उन्होंने वचन लिए थे कि गांडीव मेरे हाथ से कभी नहीं छूट सकता। ऐसा टाइट पकड़ था उनका गांडीव, और गांडीव उनके हाथ से छूटने चला गया, छूटता रह गया। ऐसा समझ सकते हैं, जो कि हमेशा, जैसे आपको क्रिकेट में रुचि है? क्रिकेट में किस किस को रुचि है? पहले के समय में मैं क्रिकेट ज़्यादा देखता था, अभी तो नहीं देखता। तो पहले ऐसा न्यूज़ आता था कि सचिन 0 पे आउट हो गया। ये बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाता, सचिन 0 पे आउट हो गया, मतलब उसके बाद टीवी बंद ही कर देते थे हम लोग। पहले के समय में वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ये ओपनिंग करते थे, है ना? और ये टिके तो भारत जीतेगा, मैं तो टीवी बंद कर दो, अपना काम चालू करो, भारत हारने वाला है। सचिन 0 पे आउट हो गया, मतलब गेम छोड़ दो, हारना ही तय है। तो ऐसी न्यूज़ होती थी। ऐसे सचिन जो कि हमेशा टॉपर रहे, सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, वो 0 पे आउट हो गया, मतलब भारत हार ही जाएगा। सहवाग हार गया, मतलब भारत हार ही जाएगा। ऐसे योद्धा जो हैं अर्जुन, उनका गांडीव गिर गया, गांडीव गिर गया। उधर धृतराष्ट्र खुश, एकदम खुश हो गए, है ना? बोले अब तो हम मैच जीत जाएंगे। अर्जुन हार गया, वो चला जाएगा, अर्जुन नहीं रहा तो हम आराम से सब जीत जाएंगे, है ना? तो इसी श्लोक के अंत में जो अर्जुन को क्या क्या होता है वो हम वर्णन करेंगे, वो अगले क्लास में सुनेंगे। अर्जुन 4 कारण गिनाते हैं। हमने पहले क्या देखे थे? दुर्योधन क्या बोल रहा था? ये सब मेरे लिए मरने मिटने को तैयार है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन क्या बोल रहे हैं? इनको मार के मैं राजगद्दी पे बैठूंगा, नहीं चाहिए ऐसी राजगद्दी मुझे,
जो इनके खून से सनी हुई है। नहीं चाहिए, मैं भीख मांग के रह लूँगा, कहीं किसी कोने में चले जाऊँगा, नहीं चाहिए राजगद्दी। तो ऐसे 5 कारण अर्जुन बताएंगे जिसके कारण से वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। 5 कारण सिर्फ हम अभी नाम गिनेंगे, इसका डिटेल अध्ययन अगली बार करेंगे, अगले सैटरडे को। तो पहला कारण क्या है? कंपैशन, उनको दया आ गई। दूसरा कारण, उनको युद्ध में कोई अच्छा चीज़ दिख ही नहीं रहा था। क्यों युद्ध लड़ूँ मैं, क्यों लड़ूँ मैं, मुझे ये सब मर जाएंगे तो मैं युद्ध क्या करूँगा युद्ध लड़के, है ना। युद्ध लड़ने के बाद में जैसे कोई बच्चा मेडल जीत के आता है, दिखाते हैं ना, पापा मैं मेडल जीत गया देखो, और पापा अपने काम में लगा, हाँ ठीक है चल। मतलब कोई आप प्राइज जीत के आए, किसी को बता रहे हैं और वो कुछ भाव नहीं दे रहा, कुछ देख भी नहीं रहा, तो कैसा लगेगा? प्राइज जीते किसके लिए? लोगों को दिखाने के लिए। जैसे लोग कार खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, है ना। इतना बड़ा घर रहने के लिए सिर्फ 2 लोग, सिर्फ 2 लोग रह रहे। मैंने ऐसे देखे हैं घर, इतने बड़े घर है, उसमें सिर्फ 2 लोग रह रहे हैं। क्यों फिर इतना बड़ा घर? सिर्फ दिखाने के लिए, प्राइड। तो प्राइड है, यही अर्जुन बोल रहे हैं। मैं युद्ध लड़ने के बाद, जीतने के बाद जाऊंगा किसके पास दिखाने, बात करने के लिए, शेयर करने के, सब तो मर जाएंगे। तो फोर्सिंग नो विक्ट्री। तीसरा, पाप का भय, इतना सारा पाप लग जाएगा मुझे इतने लोगों को मारने के बाद, पाप का भय। चौथा कारण, अब इतने सारे सब युद्ध लड़ने के लिए कौन आए हुए हैं? जेंट्स आए हुए हैं, तो ये सब मर जाएंगे। तब इनकी जो वाइफ है ये वर्ण संकर हो जाएंगे, इनको कोई दुराचार होगा इनके प्रति, है ना। तो सारे मतलब सिर्फ लेडीज़ बचेंगे, उनके साथ दुराचार होगा। यह अर्जुन सोच रहे, इतना दूर दूर तक सोच रहे, मरने के बाद क्या होगा आगे का सोच रहे अर्जुन, और उसके कारण बोल रहे नहीं लड़ूँ। तो ये 4 कारण इधर हैं। और दूसरे अध्याय में एक और कारण बताएंगे, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, मैं क्या करूं अब बताओ, और फिर वो शरण लेंगे अर्जुन की। तो ये हम अगली बार पढ़ेंगे। और अंत में यह सब गांड ऐसा वर्णन आता है कि वो लड़खड़ा जाते हैं, पूरा पसीना आने लगता है, ऐसा पूरा एकदम चक्कर आ जाता है अर्जुन, वो गिर जाते हैं, पूरा बैठ गए। यह संजय बोलते हैं और धृतराष्ट्र खुश हो जाता है। वहाँ पे संजय एक और टॉन्ट मारते हुए बोलते हैं, खुश मत हो, अभी कृष्णा है, कृष्णा उनको खड़ा कर देंगे, चिंता मत करो, है ना। तो यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। एक बार पूरा समरी सुना देता हूँ क्या क्या हमने वर्णन की सुने। सबसे प्रथम हमने कुरु संप्रदाय के बारे में सुने, उनकी डायनेस्टी के बारे में सुने, मोनार्की और डेमोक्रेसी के बीच का डिफरेंस सुने थे। तत्पश्चात हम कैसे यह युद्ध सेटअप हो गया, दूसरा एक सुने थे, अर्जुन और दुर्योधन कैसे कृष्ण को चुनते हैं। हमें देखना है, हम भगवान मंदिर आ रहे, कृष्ण को चुन रहे कि कृष्ण की शक्तियों को देख रहे हैं, कृष्ण की शक्तियों को देख रहे हैं। तो हमें अपने लाइफ में वो डिसीजन इससे देखना है, कृष्ण को चुने कि कृष्ण की शक्तियों को। दूसरा हमने वो स्टोरी सुने थे। तीसरा हम फिर श्लोक वर्णन करते हैं। पहले श्लोक को हमने गहराई से सुने, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। इसको हमने गहराई से समझे। उसके बाद में दूसरे से 11वें नंबर तक का श्लोक दुर्योधन का भय है। दुर्योधन अपने आर्मी का वर्णन सुनाते हैं। 12वें से 19वें श्लोक में शंख बजता है। 20वें से 27वें श्लोक में अर्जुन देखते हैं आर्मी को। अर्जुन देखने के बाद में 28 नंबर श्लोक से 46 नंबर श्लोक तक अर्जुन अलग अलग कारण बताते हैं युद्ध न लड़ने के। मुख्यतः 4 कारण हैं। कंपैशन, सेकंड फोर्सिंग नो विक्ट्री, फोर्सिंग नो एंजॉयमेंट, आगे कोई एंजॉयमेंट नहीं देख पा रहे हो। तीसरा पाप का भय, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। चौथा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रॉइंग फैमिली, वर्ण संकर, पूरी परिवार बिखर जाएगा। यह ऐसा हुआ यहाँ पे वो। तो यहाँ पे हम अंत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सभी के लिए प्रसाद है, सब लोग प्रसाद लेके जाएं। पकौड़ा और वो है, 2 द्रोण है सभी के। किसी का कोई प्रश्न पूछिए, कोई कमेंट्स, कुछ बोलना चाहते हैं। हरे कृष्ण।